नेक्स्ट क्वेश्चन में y एक फंक्शन दिया हुआ है e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर अप टू e की पावर x की पावर 5 तक, जो कि एक नॉर्मल क्वेश्चन है जिसका हम सीधा ही x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो हमें प्राप्त होगा dy बाई डी एक्स। पहले e की पावर x का अवकलन सिर्फ e की पावर x, दूसरे में देखिए पहले e का अवकलन होगा तो e की पावर x स्क्वायर और उसके बाद ऊपर वाली घात यानी एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x। इसी प्रकार अगले पद में e की पावर x क्यूब और x क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर। उससे अगले पद में e की पावर x की पावर 4 और x की पावर 4 का अवकलन 4x क्यूब। और नेक्स्ट स्टेप में e की पावर x की पावर 5 एक बार सेम और उसके बाद x की पावर 5 का अवकलन 5x की पावर 4। और यही स्टेप आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट फिर से एक क्वेश्चन y इज इक्वल अंडर रूट इज पावर रूट एक्स है, जिसको थोड़ा और हल करने के लिए या आसान करने के लिए हम वर्क करते हैं तो वाई स्क्वायर इक्वल प्राप्त होगा e की पावर रूट एक्स। और यदि अब इसका x के सापेक्ष अवकलन किया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले वाई स्क्वायर का अवकलन होगा 2y और dy बाई डी एक्स और इज इक्वल e का आएगा सेम इनटू में रूट एक्स का अवकलन हमें प्राप्त होगा 1/2 रूट एक्स। इस आधार पर यदि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो dy बाई डी एक्स का मान हमें प्राप्त होगा इज पावर रूट एक्स अपॉन 2 इंटू 2 4 रूट एक्स और इंटू में y, जिसमें y का मान यदि हम पुनः रख दें तो e की पावर में रूट एक्स अपॉन 4 रूट एक्स और y का मान e की पावर रूट एक्स विद इन द रूट, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है cos x अपॉन log x, जिसे u अपॉन v से हम सीधा ही अवकलन करने वाले हैं। तो हमें y का अवकलन प्राप्त होगा dy बाई डी एक्स और इसको यदि u अपॉन v से हल करें तो v को छोड़कर u का अवकलन माइनस u को छोड़कर v का अवकलन अपॉन v स्क्वायर, जिससे हमें उत्तर प्राप्त होगा log x और cos x का अवकलन होगा माइनस sin x माइनस cos x और log x का अवकलन प्राप्त होगा 1/x और अपॉन log x का होल स्क्वायर, जिसमें अंश और हर में x का गुणा करने से हमें प्राप्त होगा माइनस x log x इंटू में sin x और यहाँ पर x और 1/x का गुणा हो जाएगा 1, तो हमें प्राप्त होगा सिर्फ माइनस cos x अपॉन x से मल्टीप्लाई हो गया हमें मिलेगा x इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर। अंश में से यदि माइनस कॉमन ले लूँ तो शेष बचेगा x log x sin x प्लस cos x अपॉन x इंटू log x का स्क्वायर, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दी गई इक्वेशन है y इज इक्वल टू दी अंडर रूट एक्स पावर रेज टू अंडर रूट एक्स पावर रेज टू अंडर रूट एक्स, और ये काम कभी ख़त्म नहीं होगा यानी अप टू इनफाइनाइट। अब यदि इनफाइनाइट पदों में से कोई एक पद घटा भी दिया जाए तो भी इनफाइनाइट पर कोई असर नहीं होता। तो यदि हम इसमें से इस पद को हटा दें तो ये शेष पद हमें फिर से प्राप्त हो जाएगा y। इस आधार पर हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा y इज इक्वल टू दी अंडर रूट एक्स की पावर y, जिसमें log लेने पर हमें प्राप्त होगा log y इज इक्वल y इंटू log अंडर रूट एक्स। रूट का मतलब होता है घात 1/2 और उस घात को आगे शिफ्ट कर दें तो बटे में आ जाएगा 2 और यहाँ पर बचेगा log x, जिसमें बटे वाले 2 का गुणा लेफ्ट हैंड साइड में कर दें तो 2 log y इज इक्वल होगा y इंटू में log x। अब यदि इस पद का x के सापेक्ष अवकलन किया जाए तो हमें प्राप्त होगा 2 कांस्टेंट बाहर, log का अवकलन 1/y और y का अवकलन dy बाई डी एक्स इज इक्वल u इंटू वी से यदि इसका अवकलन किया जाए तो पहले पद को छोड़कर दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे पद यानी log x को छोड़कर y का अवकलन dy बाई डी एक्स। अब हम इसमें dy बाई डी एक्स के पदों को एक तरफ शिफ्ट करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 2/y dy बाई डी एक्स माइनस log x इंटू में dy बाई डी एक्स और इज इक्वल है y अपॉन एक्स।
नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड में से हम dy बाई डी एक्स को कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास शेष बचेगा 2 बटे में y माइनस में log x और इज इक्वल y अपॉन x। लेफ्ट हैंड साइड में कोष्ठक में यदि एलसीएम लिया जाए तो प्राप्त होगा 2 माइनस y log x अपॉन y और इज इक्वल टू दी y अपॉन x, जिसको आगे हल करके यदि dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करें तो y और y का गुणा वज्र गुणन से प्राप्त होगा y स्क्वायर अपॉन x इंटू में 2 माइनस y इंटू में log x, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दी गई इक्वेशन का हम सीधा ही x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में दो फलनों का गुणा है जिसको u इंटू वी से यदि अवकलन करें तो फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का अवकलन करेंगे और सेकंड में पहले रूट का अवकलन किया जाएगा तो 1/2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और उसके बाद इसके अंदर वाले पद यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा 0 माइनस 2x। इसी प्रकार से दूसरे पद को छोड़ते हुए हम पहले पद यानी y का अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा dy बाई डी एक्स। इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड का अवकलन करने पर ये इतना मान हमें मिल जाएगा। राइट हैंड साइड में है साइन इनवर्स x जिसका अवकलन प्राप्त होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, जिसे आगे हल करने के लिए हम 2 से 2 को कर दें कैंसिल क्योंकि 0 का कोई औचित्य नहीं है और शेष पदों में दोनों पक्षों में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूट से गुणा कर देंगे, जिससे पहले पद के बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट के कैंसिल हो जाएगा और शेष बचेगा y इंटू में माइनस एक्स। इसी प्रकार दूसरे पद में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूट से 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट का गुणा होगा तो बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल में जब इस पद के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूट का गुणा होगा तो बचेगा सिर्फ +1। अब इस पद को उधर शिफ्ट करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल 1 प्लस एक्स वाई और यदि यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात किया जाए तो प्राप्त होगा 1 प्लस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दी गई इक्वेशन का अवकलन करने से पूर्व x के पदों को एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं और उसके बाद राइट हैंड साइड को लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का रूट। अब यदि वर्क किया जाए तो वाई स्क्वायर इक्वल होगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, जिसमें लघुगणक लेने पर हमें प्राप्त होगा log y और घात आगे शिफ्ट हो जाएगी तो बन जाएगा 2 log y और यहाँ पर हमें प्राप्त होगा log 1 माइनस एक्स बटे में 1 प्लस एक्स, जो कि हल होकर आगे बन सकता है log 1 माइनस एक्स माइनस log 1 प्लस एक्स log m बटे n के सूत्र से। और इसका हम यदि आगे अवकलन करें तो दो कांस्टेंट log का 1 बटे y और y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल log का करें तो 1/1 माइनस एक्स और अंदर वाले पद यदि 1 माइनस एक्स का अवकलन किया जाए तो 0 माइनस 1। इसी प्रकार माइनस का निशान लगा के log का अवकलन करें तो 1/1 प्लस एक्स और अंदर वाले 1 प्लस एक्स का अवकलन किया जाए तो 0 प्लस 1। नेक्स्ट अगला पद जो बनेगा राइट हैंड साइड में -1/1 माइनस एक्स और -1/1 प्लस एक्स। लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंजिंग नहीं यानी 2 बटे वाई और डी वाई बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड में माइनस कॉमन लेने के बाद बचेगा 1/1 माइनस एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स, जिसको एलसीएम लेकर सॉल्व करें तो एलसीएम होगा 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स और अंश में प्राप्त होगा 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, जिसमें x से x कैंसिल और 1 और 1 मिलकर बना देंगे ऊपर 2 और बटे में a प्लस बी और a माइनस बी के गुणन से बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में हमें प्राप्त हो रहा था 2 बटे वाई और डी वाई बाई डी एक्स, जिसमें 2 से 2 को कैंसिल करने पर y का वज्र गुणा राइट हैंड साइड में कर दें तो हमें प्राप्त होगा -y/1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसमें इस माइनस का गुणा यदि हर में शिफ्ट कर दिया जाए
तो हमें प्राप्त होगा y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दी गई इक्वेशन है y इज इक्वल टू दी साइन एक्स प्लस विद इन द रूट साइन एक्स प्लस विद इन द रूट साइन एक्स प्लस विद इन द रूट, और ये सिलसिला अनंत तक ऐसे ही चलता रहेगा। इसका मतलब यदि इस पूरे y में से ये एक पद हटा भी दिया जाए तो भी इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी यहाँ तक ये जो मान है ये भी हमें पुनः प्राप्त हो जाएगा y। इस आधार पर इसको लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू दी साइन एक्स प्लस इस पद की जगह y विद इन द रूट, जिसको आगे हल करने के लिए हम वर्क करें तो वाई स्क्वायर इक्वल होगा साइन एक्स प्लस वाई, जिसमें y के पदों को एक तरफ किया जाए तो वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल हमें प्राप्त होगा साइन एक्स, जिसमें अब यदि अवकलन किया जाए तो वाई स्क्वायर का अवकलन होगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस सिर्फ y का अवकलन होगा dy बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में स्थित साइन एक्स का अवकलन बन जाएगा cos x। अब लेफ्ट हैंड साइड में से dy बाई डी एक्स को कॉमन लेते हैं तो शेष प्राप्त होगा 2y माइनस 1 इज इक्वल cos x, जहाँ से dy बाई डी एक्स का मान हमें प्राप्त होने वाला है cos x अपॉन 2y माइनस 1। ये आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए इक्वेशन है x की पावर y प्लस y की पावर x प्लस x की पावर x इक्वल a की पावर b, जिसको यदि ध्यान से देखूं तो ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 5 का b पार्ट है, जिसमें था x की पावर y और y की पावर x इज इक्वल a की पावर b, यानी इसमें सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा है x की पावर x। अब इस क्वेश्चन को ठीक क्वेश्चन नंबर 5 के b पार्ट के जैसे करने के लिए यहाँ पर हम मान लेते हैं पहले फंक्शन को u, दूसरे फंक्शन को v और तीसरे फंक्शन को हम मान लेते हैं z इज इक्वल है a की पावर b, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, और इसका यदि अवकलन किया जाए तो हमें प्राप्त होगा du बटे डी एक्स प्लस डी वी बटे डी एक्स प्लस डी जेड बटे डी एक्स इक्वल कॉन्स्टेंट है a की पावर b, जिसका अवकलन होगा 0। अब हम इसके बाद u, v और z से क्रमशः du बटे डी एक्स, डी वी बटे डी एक्स और डी जेड बटे डी एक्स का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पर u का मतलब है x की पावर y, जिसको हल करने के लिए हम लघुगण का प्रयोग करें तो हमें प्राप्त होगा log u बराबर y इंटू में log x, जिसका अवकलन करने पर हमें क्वेश्चन नंबर 5 के b पार्ट के जैसे du बटे dx का मान प्राप्त होगा x की पावर y इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार v हमारे पास है y की पावर x, जिसमें लघुगण का प्रयोग करें तो log v इक्वल होगा y इंटू में log x, और अवकलन करने पर हमें dv बटे dx का मान प्राप्त होगा y की पावर x इंटू एक्स बटे में y dy बाई डी एक्स प्लस log y, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 4। और अंत में बचा है z, जिसको हमने पूर्व में हल नहीं किया हुआ। इसको पूर्णतः हल करने के लिए पुनः हम log का इस्तेमाल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x log x, जिसका अवकलन करने पर हमें log का अवकलन प्राप्त होगा 1 बटे z और z का डी जेड बटे डी एक्स इक्वल में u इंटू वी से अगर इसका अवकलन करें तो फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का प्लस सेकंड को छोड़कर फर्स्ट का, जिससे डी जेड बटे डी एक्स का मान z से गुणा करने पर, और z का मतलब x की पावर x, यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 1 और दूसरा पद हमें प्राप्त होगा log x, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 5। अब 3, 4 और 5 से मान रख देते हैं समीकरण 2 में, तो हमें प्राप्त होगा x की पावर y अपॉन x प्लस
log x इंटू में dy बाई डी एक्स प्लस y की पावर x अपॉन वाई dy बाई डी एक्स प्लस log y और प्लस x की पावर x इंटू 1 प्लस log x और इक्वल में 0, जिसे आगे हल करने के लिए हम इस पद का अंदर गुणा करते हैं। तो पहले भी इस पार्ट को हम हल कर चुके हैं, तो हमें प्राप्त होगा y इंटू एक्स की पावर y माइनस 1 प्लस एक्स की पावर y इंटू log x इंटू में dy बाई डी एक्स। इसी प्रकार दूसरे पार्ट को हल करें तो x इंटू वाई की पावर x माइनस 1 dy बाई डी एक्स प्लस y की पावर x इंटू log y और साथ में है x की पावर x इंटू 1 प्लस log x इक्वल 0, जिसमें से dy बाई डी एक्स के पदों को एक तरफ रखते हुए हम dy बाई डी एक्स को कॉमन लेते हैं, तो हमें प्राप्त होगा x की पावर y log x प्लस x इंटू वाई की पावर x माइनस 1 और बाकी सभी पदों को दूसरी ओर शिफ्ट कर देते हैं। और इसके बाद dy बाई डी एक्स का मान हमें इस पद का दूसरी तरफ भाग देने पर मिलेगा, जिसका मान आएगा जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार हमने प्रश्नमाला 7.3 को पूर्ण कर लिया है। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।